Hello students, welcome to the next class. I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस किए थे, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं आज उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आप एक्सेस का कोई भी सम कर सको. तो लेट अस बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Let L be the set of all lines in a plane and R be a relation in L given by R equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric relation but neither reflexive nor transitive. तो बच्चों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है जब फॉर एवरी A belongs to capital A, A belongs to R. हर एक सेट का एलिमेंट अगर अपने आप के साथ रिलेट करे तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है. फिर हमने सिमेट्रिक रिलेशन की बात की थी. तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है जब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर. अगर कोई भी ए बी आर में है उसके कोरस्पोंडिंग बी कोमा ए आर में मिल गया वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है. फिर हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन ट्रांसिटिव कब होता है. हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी आर में है, हम सपोज कर लेते हैं बी कोमा सी बी आर में है. अगर हम प्रूव कर दें कि ए कोमा सी बी आर में है तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव होता है. तो ट्रांसिटिव के लिए हम सपोज करते हैं ए कोमा बी आर में, बी से शुरू होता हुआ पेयर सपोज कर लो बी सी आर में है. अगर तो ए कोमा सी आर में होगा तो ट्रांसिटिव होगा, लेकिन अगर ए कोमा सी आर में नहीं होगा तो ट्रांसिटिव नहीं होगा. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सेट गिवन है. लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस. तो बच्चों इस सेट में, इस कलेक्शन में वी हैव लाइंस. मान लो हमारे पास लाइंस हैं L1, L2, L3. Quite obvious another set is again L having same L1, L2, L3 लाइंस. तो बच्चों एक हमें रिलेशन गिवन है जिसमें लिखा है कि L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. What it means? नॉर्मली हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे पेयर्स होते हैं एक्स वाई सच दैट साथ में कंडीशन गिवन होती है. जब ऐसे दिया होता है ए कोमा बी सच दैट साथ में कंडीशन होती है. तो इसका मतलब है कि कोई भी पेयर आर में तभी जाएगा अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसमें पेयर है L1 L2 मींस इधर से कोई भी लाइन अनदर लाइन से तभी रिलेट होगी अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. मतलब L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब L2 L3 से तभी रिलेट होगी, मतलब L2 L3 R में तभी जाएगा अगर इफ L2 परपेंडिकुलर टू L3. क्वेश्चन है कि कोई भी दो लाइंस तभी रिलेट करेगी, तभी R में जाएगी अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगी. तो हमने प्रूव करना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांसिटिव है. हमने प्रूव करना है ये रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है. देखो बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर. तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने आर में जाना है और इन दोनों को सेम कर देना है क्योंकि ए कोमा ए आर में तभी जाएंगे, ठीक है, अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा. तो यहाँ पे दोनों को सेम करना है. जैसे ए कोमा ए आर में तभी जाएंगे अगर ये दोनों सेम है. तो इनको सेम करने के लिए आपने यहाँ पे L2 की जगह पे L1 पुट कर देना है. L2 की जगह पे L1 पुट कर देना है सच दैट कंडीशन में भी जाकर L2 को L1 पुट कर देना. तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने का सबसे आसान मेथड क्या है कि अगर आपको कोई भी रिलेशन गिवन है, यहाँ पे x कोमा अगर y लिखा होता तो हम y को x पुट कर देते. अगर रिलेशन में पेयर होता a कोमा b, हम b को a पुट कर देते. ये दोनों सेम बना देते हैं. यहाँ पे L1 L2 है, L2 को पुट कर देना है L1 और साथ में कंडीशन में भी L2 को पुट कर देना है L1. अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. सबसे आसान मेथड रिफ्लेक्सिविटी चेक करने का. तो बच्चों क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती. L1 क्या है? कोई लाइन. तो क्या ये अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है? अपने आप के पैरेलल तो दिख रही है लेकिन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है. तो दिस कंडीशन इज फॉल्स. लिखो इट इज फॉल्स.
तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर हर लाइन अपने आप से रिलेट करे। तो देखो ये लाइन अपने आप से रिलेट नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तभी रिलेट करेगी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कंडीशन क्या है? हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, आप कह सकते हो इट इज फॉल्स, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो बच्चों कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? अगर देखो ऐसे होता है सिमेट्री की डेफिनेशन, अगर कोई पेयर 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 मिलना चाहिए। तो हमने सपोज कर लेना है, जब भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, चेक करना है, आपने हमेशा सपोज करना है कि a b R में है। लेकिन ये सेट लाइंस का है तो इसलिए आपने सपोज कर लेना है कि सपोज कर लो L1 L2 R में है। अगर आप मान रहे हो कि L1 L2 R में है तो कोई भी पेयर R में तभी होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने सपोज किया कि ये पेयर R में है, आपने सपोज किया कि L1 L2 से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कोई भी पेयर R में तभी जाएगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने सपोज कर लिया ये पेयर R में है, बिलोंग कर रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने सपोज कर लिया कि कोई एक लाइन L1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो आप ये भी कहोगे, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, लिख सकते हो। अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो आपको कहना पड़ेगा L2 L1 भी R में चल गया। तो कोई भी पेयर है ना, जो इधर L2 है ना, कोई भी पेयर R में तभी जाएगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो L2 L1 भी R में चल गया, क्योंकि L2 L1 ने R में तभी जाना था अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर होता। हमने सपोज किया L1 L2 R में है, इसका मतलब हमने मान लिया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्वाइट ऑब्वियस L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 भी R में चला गया। तो देयरफॉर सिमेट्री क्या होता है? अगर कोई भी AB R में है, अगर हम प्रूव कर दें BA भी R में है तो क्वाइट ऑब्वियस अगर कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, अगर L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L3 L2 के परपेंडिकुलर होगी। मतलब हर एक AB को BA मिल रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसिटिव। बच्चों ट्रांसिटिव क्या होता है? हम सपोज करते हैं, ट्रांसिटिव कंडीशन क्या है? हम सपोज करते हैं कि AB R में है, BC R में है। अगर हम प्रूव करते हैं AC भी R में है तो वो ट्रांसिटिव है। अगर A, C R में नहीं होगा वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। हमने सपोज कर लिया AB R में है, देखिए ये सेट लाइंस का है, हमने सपोज कर लिया L1 L2 R में है और हमने यहाँ पे B, C है, B से शुरू करना है, अब यहाँ पे शुरू करना है L2 से। हमने सपोज कर लिया L2 L3 R में है, आपने सपोज किया L1 L2 R में है, तो कोई भी पेयर R में तभी होगा अगर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने ये सपोज किया, हमने यहाँ पे सपोज किया कि L2 L3 R में है, तो हमने ये भी सपोज किया। हमने बच्चों सपोज किया है कि देखिए हमने सपोज किया है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ये देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर, ये मान लो L2 लाइन है। हमने सपोज किया है L2 जो है एक L3 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिगर ऐसे बनेगी। L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। इन दिस केस L1 इज पैरेलल टू L3, आप देख सकते हो। Therefore L1 is not perpendicular to L3। तो अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है तो L1 L3 R में नहीं जाएगा। तो कोई भी पेयर R में तभी जाता है अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। L1 L3 R में कब जाएगा? अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर देखें तो L1 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब L1 L3 R में नहीं गया, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांसिटिव। We complete your question. Next sum। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है।
Next question is again very important question. Let R be the set, right now. Let R be a relation on the set of real numbers given by R equal to AB such that A is less than equal to B square. Show that, prove that R is neither reflexive, very important question for exams, it is neither reflexive nor symmetric and not transparent. तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता, अगर देखो डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। ऐसे होता है ना बच्चों, अगर मान लो सेट है 1 2 3, मान लो 14 तक है, तो आर में अगर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सो 14 14 भी है, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मान लो एक भी ऐसा पेयर एब्सेंट है आर में, मान लो ये पेयर में 1 1 भी है, 2 2 भी है, सारे हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, सारे हैं, 13 13 तक है, मान लो 14 14 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हर एक स्मॉल ए को a मिलना चाहिए आर में, अगर एक भी पेयर मिसिंग है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये सारे हैं पर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप के साथ रिलेट नहीं है, फॉर एग्जांपल 14 14 आर में नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने एग्जांपल देनी है ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो हमें एग्जांपल लेनी है। सपोज कर लो जो हमें क्वेश्चन में की, हमें सेट गिवन है, सेट कौन सा है, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट आयोटा वाले नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल, सब कुछ बच्चों रियल नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्वाइट ऑब्वियस दिस इज अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसमें हमें रिलेशन गिवन है आर, क्या गिवन है आर गिवन है a b such that a less than equal to b square। तो कोई भी पेयर, a means element from the first set, b mean all the elements from the second set। तो कोई भी a b से तभी रिलेट करेगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है मान लो b c होता, तो इसका मतलब है b less than c square। कोई भी b c से तभी रिलेट करेगा, ठीक है, अगर b less than c square होगा। समझ आ रही है, कोई भी b c से तभी रिलेट करेगा अगर b less than c square होगा। इसी तरह कोई भी c d से तभी रिलेट करेगा अगर c less than d square। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये रिलेशन बच्चों गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है कि r equal to ab such that a less than equal to b square। अब वाली किसकी है, रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, इन दोनों को सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए हम पुट b इक्वल टू a, हमने b को a पुट कर दिया, कंडीशन में भी b को a पुट कर दिया। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अगर फॉल्स होगी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉल्स कब होगी, रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट इधर मिल गया जो अपने आप के साथ रिलेट नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मान लो हजारों लाखों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। वो हमें ढूंढना है, क्योंकि प्रूव करने को बोला है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने सपोज कर दिया, वो पेपर में नहीं ढूंढना, घर से ही होमवर्क करके जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में। तो सपोज कर लो a 1/2 है, तो जो कंडीशन क्या है, a less than a square। अगर मैं a को 1/2 पुट करता हूँ तो कंडीशन आ गई 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। ये तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, तो ये तो फॉल्स है। तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो जैसे 1/2 है, वो 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, 1/2 से तभी रिलेट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब
हमने एक ऐसी एग्जाम्पल दिखा दी, आप कोई भी ले सकते हो, ए को 1/3 ले लो तो अब भी फॉल्स हो जाएगी। देखो अब कई बच्चों के मन में आ रहा है कि सर अगर ए को 1 ले, अगर ए को 1 लेते तो कंडीशन क्या है, ए लेस देन ए स्क्वायर, तो ये तो ट्रू होगी। 1 लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 1 से छोटा तो नहीं है, इक्वल है। लेस देन इक्वल टू मतलब अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू है, अब तो ट्रू होगी। मान लो ए 2 है, अगर मान लो ए 2 है तो कंडीशन क्या है, ये वाली, तो ये भी ट्रू होगी। तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव तो बच्चों तभी होगा अगर सारे एलिमेंट्स अपने आप से क्रिएट होंगे। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया वो आपने दिखा देना है, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स रिफ्लेक्शन भी होते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने आप के साथ रिलेट नहीं कर रहे। ये 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये खाली है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप अब क्लियर है सबको। सभी एलिमेंट्स को अपनी इमेज खुद मिलनी चाहिए, 1/2 को 1/2 मिलना चाहिए, 1/3 को 1/3। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 को 1 से रिलेट है, 2 से रिलेट है ना, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप से रिलेट नहीं कर रहे, वो हमें दिखा देंगे। एक भी दिखा दोगे, हमने एक दिखा दिया, तो इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1/2 से रिलेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 1/2 इस एक के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। वो जो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है बताओ कैसे। अगर कोई आर है, अगर उसको 1 2 मिल रहा है तो 2 1 भी चाहिए, अगर 1 3 मिल रहा है तो 3 1 भी चाहिए। अगर एक भी ऐसा पेयर मिल गया जिसका इनवर्स पेयर नहीं मिला तो वो सिमेट्रिक नहीं है। सपोज कर लो ए बी आर में है, आपने सपोज कर लिया ए बी आर में है, इसका मतलब आपने मान लिया ए बी तो तभी आर में होगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने सपोज कर लिया ए लेस देन बी स्क्वायर, तो क्या बी कोमा ए आर में होगा, नहीं होगा। रीजन बिकॉज बी लेस देन ए स्क्वायर इक्वल नहीं होता ऑलवेज। अगर ए लेस देन बी स्क्वायर है तो क्या बी लेस देन ए स्क्वायर होगा हमेशा, नहीं होगा। कोई एग्जांपल दो, सपोज कर लो ए 1 है, ये एग्जांपल्स घर से ही आप तैयार करके जाना, पेपर में ट्रायल नहीं होते। ए कुछ भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनेगी, क्रिएट कर सकते हो। तो मान लो ए 1 है बी 2 है, तो क्या ए बी आर में है। देखो ए बी आर में क्यों है, क्योंकि ए बी आर में तभी होगा अगर ए लेस देन बी स्क्वायर होगा। ए कितना है 1, बी कितना है 2, तो 1 लेस देन 4 है, बिल्कुल ट्रू है। देखो आर में क्लियर चल गया 1 2, तो सिमेट्रिक तभी होगा अगर उसको 2 1 में मिलेगा। तो 2 1 कब मिलेगा, देखो बी ए आर में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बी इज नॉट लेस देन ए स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज बी कितना है 2, ए कितना है 1, तो क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। देखो 1 2 आर में है, क्यों है, क्योंकि 1 लेस देन 2 स्क्वायर ट्रू है। 2 1 क्यों नहीं है आर में, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 जो है ना तो 1 से छोटा है ना तो 1 के इक्वल है, तो इसलिए A1 B2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि 1 2 को 2 1 नहीं मिला। अगर एक भी ऐसा पेयर मिल गया जिसको अपना इनवर्स पेयर नहीं मिला तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपने ऐसे लिखना है ए बी आर में, तो ये एग्जांपल दे देनी है तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है तो आप कह सकते हो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप क्लियर है सबको। बहुत सारे पेयर्स हैं जिनको इनवर्स पेयर मिल रहा है, अगर एक भी ऐसा पेयर मिल गया जिसको इनवर्स पेयर नहीं मिला वो सिमेट्रिक नहीं है, वो आपने पेपर में ऐसे दिखा देना एग्जांपल लेकर। हमारी किसकी है, ट्रांसटिव की। तो ट्रांसटिव कब होता है, बोलो बच्चों, सोचो। फॉर ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए आप सपोज कर लेते हो कि ए कोमा बी आर में है, आप सपोज कर लेते हो बी कोमा सी आर में है। ट्रांसटिव यही होता है। देखो आर में अगर मान लो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो अगर ये दोनों सेम है, अगर 1 3 नहीं मिला, मान लो अगर 1 3 नहीं मिला तो ट्रांसटिव नहीं होगा। तो हमने मान लिया ए बी आर में है, बी सी आर में है। अगर हम प्रूव कर दें कि ए सी आर में नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। मान लो ए 2 है, बी -3 है, सी 1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस पे ट्रांसटिविटी फेल होगी, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल जिन पे ट्रांसटिविटी पास भी होगी। लेकिन एक भी ऐसी एग्जांपल आ गई जिस पे ट्रांसटिविटी फेल है, वो ट्रांसटिव नहीं है, वो एग्जांपल आपने देनी है। मैंने ये A2 मान लिया, B -3
सी 1 मान लिया, हमने सपोज किया ए बी आर में है, तो ए बी कोई भी पेयर आर में तभी होगा अगर ये नंबर लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। ये ट्रू क्यों है बच्चों? ए कितना है 2, बी कितना है -3, -3 इसका कितना होता है 9, तो ये तो ट्रू है। 2 9 से छोटा है, इक्वल नहीं है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, 2 9 से छोटा है। फिर हमने सपोज किया बी सी आर में है, बी सी आर में कब होगा? अगर बी सी भी आर में होगा। बी सी आर में कब होगा? अगर कोई भी पेयर आर में कब होगा? अगर ये नंबर लेस देन इक्वल टू इसके स्क्वायर से होगा। तो बी सी अगर आर में है तो हमें कहना पड़ेगा बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बी कितना हमने सपोज किया -3, सी कितना है 1, उसका स्क्वायर 1, तो ये भी ट्रू है। वाई ट्रू? क्योंकि -3 छोटा होता है 1 से, बिल्कुल ठीक है। तो ए सी आर में है, ए सी आर में तभी होगा अगर a लेस देन सी स्क्वायर होगा। अगर a कितना है? a 2 है, c कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ए सी आर में नहीं है। आपने शो कर दिया कि एक रिलेशन R है जिसमें, देखो बच्चों, जिसमें a, b 2, -3 R में है, b, c -3, 1 R में है, पर ये दोनों सेम छोड़ दिए, पर 2, 1 R में नहीं है। ठीक है ना, 2, 1 R में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2, 1 R में इसलिए नहीं है क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। आई होप समझ लगी सबको? ओके, तो बच्चों बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन पे ट्रांसिटिव है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिस पे ट्रांसिटिव नहीं है। पेपर में आप ऐसे कुछ होमवर्क करके जाओगे घर से ताकि वहाँ पे टाइम खराब ना हो सके। तो आई होप अब आप एक्सरसाइज का कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में नई टाइप शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।